एप्पल ने अपने आईफोन का डिजाइन इस साल चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम इन्होंने चेंज किया था 2 साल पहले आईफोन 12 के टाइम पे। हाँ, ज्यादा कुछ डिजाइन लैंग्वेज, डिजाइन फुटप्रिंट्स में कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन काफी कुछ सारी चीजें नई है, जैसे डायनामिक आइलैंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का कैमरा एंड व्हाट नॉट। आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए आईफोन 14 प्रो का डिटेल्ड रिव्यू एंड आज जानेंगे कि ये फोन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। हाय गीक्स, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं गीक्स ब्लॉग हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। हाँ, नॉच जा चुका है एंड आपको दिया गया है डायनामिक आइलैंड, जो कि एक फैंसी वर्ड है पिल्ट शेप्ड कटआउट के लिए, जो एप्पल ने खुद ने दिया है इसको नाम। बेसिकली वो पूरा एक सेगमेंट नहीं है, वहां पे 2 आपको पंच होल्स मिल जाते हैं, वन फॉर सेल्फी कैमरा एंड अदर फॉर IR प्रोजेक्टर, जो फेस आईडी के लिए काम आता है। लेकिन 2 सेगमेंट्स है, वो पूरा एक सेगमेंट नहीं है। जो डायनामिक आइलैंड है, तो किसी एंगल पे कहीं डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपको वहां विजिबल होगा कि वो पूरा सेगमेंट एक नहीं है। तो आपके मन में बात आ रही होगी कि भाई इस कटआउट को डायनामिक आइलैंड क्यों बोलते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, बिकॉज वो ना कटआउट अपने हिसाब से, नॉट अपने हिसाब से, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द एप्स यू आर यूजिंग, अपना शेप एंड साइज बदल सकता है डायनामिकली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक आइलैंड। डायनामिक आइलैंड को देख के ना मेरे को सूडो टास्क बार की जरूर याद आती है, बिकॉज कुछ भी कहो आप, उसके अंदर अगर गाने सुन रहे हो या फिर आपने टाइमर चालू कर रखा है, कुछ भी ऐसी ऐप्स जो फिलहाल डायनामिक आइलैंड को सपोर्ट करती है, आप उन ऐप्स को डायरेक्टली डायनामिक आइलैंड से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, कि आप कोई गाना सुन रहे हो और आपने म्यूजिक ऐप बंद की, तो रादर गोइंग इन बैकग्राउंड वो ऐप जाएगी डायनामिक आइलैंड पर। जो आपका डायनामिक आइलैंड होगा वो एक मिनी प्लेयर में तब्दील हो जाएगा एंड वहां से आप अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, डायनामिक आइलैंड की कितना सक्सेसफुल होता है, कितना अनसक्सेसफुल होता है, इस सब का जो बोझा है ना डेवलपर्स पे है। बिकॉज आगे चल के डेवलपर्स अपनी एप्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं विद डायनामिक आइलैंड, उसके ऊपर इस फिलॉसफी, इस फीचर का जो फ्यूचर होगा वो डिपेंड करेगा। अगर हम डायनामिक आइलैंड को सरका के दूसरी फीचर की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो काफी टाइम बाद एप्पल ने फाइनली आईफोन 14 प्रो सीरीज में दे दिया है। एंड एप्पल की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो इम्प्लीमेंटेशन है बाकी AOD की इम्प्लीमेंटेशन से अलग इसलिए भी है, बिकॉज एप्पल ने क्या किया है, एप्पल लॉक स्क्रीन की ब्राइटनेस को ना बहुत ही कम कर देता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करता, वो सिर्फ ब्राइटनेस को काफी ज्यादा डिम कर देता है एंड उसके चलते आपको सारे नोटिफिकेशन एज वेल एज जो विजेट्स आप यूज कर रहे हैं अपने लॉक स्क्रीन पे, वो दोनों दिखाई देते हैं। एक डाउनसाइड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करने का ये है कि जो आपकी जो बैटरी लाइफ होती है आपके फोन की, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, उस पर काफी ज्यादा लोड आ जाता है, बिकॉज जो आपके फोन की स्क्रीन है वो 24/7 चालू रहेगी। एप्पल ने USA मॉडल्स में से सिम ट्रे हटा दी है, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ ई सिम चला करेगी। एंड आप अगर उनमें से हैं जो चाहते हैं एक USA मॉडल को इंपोर्ट करवाना इन इंडिया, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अगर आप उस फोन को लाते भी हो तो आप फिजिकल सिम यूज नहीं कर पाओगे, आपको ई सिम ही यूज करनी पड़ेगी। लेकिन एप्पल ने ना कंसोलेशन प्राइस में आपको दिया है SOS वाया सैटेलाइट, मतलब कि अगर आपके फोन में सिम ही नहीं है या फिर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, स्टिल आप हेल्प के लिए पुकार लगा सकते हो थ्रू सैटेलाइट। लेकिन वही चीज है कि जो ये सर्विस है वो काम करती है 911 पे। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो प्लीज आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। एक और फीचर एप्पल ने ऐसा दिया है आईफोन 14 प्रो के अंदर, जो वक्त आने पे ही उसके कितना यूजफुल है वो पता चल पाएगा, एंड दैट इज कार क्रैश डिटेक्शन। तो इसमें आपका आईफोन क्या करेगा, वो हेल्प लेगा उसके एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर और प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स की, जिसकी वजह से वो पता लगा पाएगा कि आपका एक्सीडेंट कब हुआ है एंड आपके कंसर्न पर्सन को ये इत्तला कर देगा कि भैया आपको हेल्प की जरूरत है, एंड वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की। देखो, परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में ये वर्ल्ड का बेस्ट फोन है पीरियड, बिकॉज एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है A16 Bionic चिप इस फोन में, एंड नॉर्मल 14 में तो नहीं आया वो, ये सिर्फ प्रो सीरीज में उन्होंने लॉन्च किया है। एंड ट्रस्ट में, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल चिपसेट एवर क्रिएटेड ऑन दिस प्लैनेट। आईफोन 14 प्रो इतना फास्ट है, आप कुछ भी ओपन कर लो सब फटाक से ओपन होता है। कुछ भी नेविगेशन क्लोज करनी हो, स्विच करनी हो, या फिर आप iOS ही नेविगेट क्यों नहीं कर रहे हो, स्पेशली जब आप डायनेमिक आइलैंड से इंटरेक्शन कर रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, उसको उंगली कर रहे हो, तब जिस तरीके के एनिमेशंस निकल के आते हैं एंड जो फिजिक्स यूज किया है एप्पल ने
इस फोन के अंदर दैट इज माइंड बॉगलिंग। एंड आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि A16 Bionic जो है वो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जिसकी वजह से वो उतनी ही एफिशिएंट है जितनी लास्ट ईयर की चिप थी, लेकिन वो ऑफर करती है ज्यादा पावर। Hence, better gaming, better performance, better multitasking and better entertainment। लेकिन एक बात फिर भी ये है कि गेमिंग करते वक्त iPhone 14 Pro भी हीट होता है। हाँ, एकदम मतलब हॉट नहीं हो जाता, वार्म होता है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट जनरेशन इस बार एप्पल ने काफी अच्छी चीज ये की है कि जो हीट डिसिपेशन है वो काफी अच्छा है। एंड जो आपका फोन है वो कंपेयर टू लास्ट जनरेशन ज्यादा देर हीट नहीं एब्जॉर्ब करता, आई मीन ज्यादा देर वो गर्म नहीं रहता, तुरंत ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है वो काफी अच्छी होती है। गेमिंग करने में मेरे को इस फोन पे बहुत मजा आया। वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस था ये गेमिंग का इन एनी फोन एवर, बिकॉज A16 Bionic 120 Hz प्रो मोशन डिस्प्ले एंड ट्रस्ट में जो रिस्पॉन्सिवनेस है एंड जो कलर एक्यूरेसी है वो इतना बढ़िया है, एंड जो वाइब्रेशन मोटर है, ओवरऑल आपको गेमिंग में बहुत ही मजा आने वाला है। अगर गेमिंग में नहीं तो नॉर्मल डे टू डे यूसेज में भी काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है, बिकॉज ओवरऑल जो एक्सपीरियंस देता है एप्पल विद दिस फोन इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। iPhone 6s के टाइम से आईफोन में मेगापिक्सल काउंट कभी बढ़ा ही नहीं, हमेशा 12 मेगापिक्सल का ही था, लेकिन एप्पल ने iPhone 14 Pro एंड Pro Max के साथ 48 मेगापिक्सल का सेंसर इंट्रोड्यूस कर दिया है इस साल। दो iPhone 14 Pro हैज 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की ही फोटो खींचता है, बिकॉज वो यूज करता है पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी। तो अब मेरे से आप पूछेंगे पिक्सल बिनिंग का मतलब होता क्या है? पिक्सल बिनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अपने आईफोन से 48 मेगापिक्सल की फोटो खींचोगे तब आपका आईफोन कैप्चर करते वक्त वो फोटो प्रोसेसिंग करेगा कि जो 4 पिक्सल होंगे वो उसको 1 में कन्वर्ट करेगा, एंड देन आपकी जो 48 मेगापिक्सल की जो फोटो होगी उसको कंप्रेस करेगा इन 12 मेगापिक्सल, एंड जो फोटो निकल के आएगी वो बेटर होगी बिकॉज वहाँ पिक्सल बिनिंग यूज हुई है। दस इट विल हैव better contrast, better dynamic range and better color accuracy and obviously better low light performance। इस बार एप्पल ने आपको 2x का भी ऑप्शन दिया है, इसमें भी कुछ तीर नहीं मारा एप्पल ने। इधर आपको बेसिकली क्या किया एप्पल ने, आपकी जो 48 मेगापिक्सल की जो फोटो रहेगी उसके सिर्फ और सिर्फ मिडिल सेक्शन वो लेता है 12 मेगापिक्सल निकाल के एंड बाकी सब क्रॉप आउट कर देता है। तो बेसिकली इट इज अ डिजिटल जूम। अगर आप चाहते हैं उस 48 मेगापिक्सल सेंसर को फुल ऑप्टिमम लेवल पे यूज करना, देन यू हैव टू शूट फोटोज इन प्रो रॉ फॉर्मेट, जो एप्पल का नेटिव फॉर्मेट है। एंड इस फॉर्मेट को यूज करते वक्त आपकी जो फोटोज की साइज होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज उसके अंदर जो डिटेल्स होंगी वो काफी ज्यादा रिटेन कर पाएगा ये फॉर्मेट। और उसकी वजह से अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है तो लाइटरूम में जाके, फोटोशॉप में जाके आप यूज कर सकते हैं, आपको जो क्वालिटी मिलेगी इट विल बी अमेजिंग, ट्रस्ट मी। Clearly, iPhone 14 Pro camera leagues ahead compared to last generation because यहाँ पे आपको better details, contrast and sharpness देखने को मिल जाएगी, and जो background blur होगा, जो silhouette निकल के आएगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। एंड लास्ट जनरेशन का कैमरा नहीं कर पाता था ये सब, तो इस साल कैमराज में इंप्रूवमेंट आई है फॉर श्योर। तो एप्पल ने सिर्फ और सिर्फ कैमरा की हार्डवेयर क्वालिटी ही नहीं सुधारी है, साथ ही साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए हैं और इंट्रोड्यूस किए हैं 2 यूनिक फीचर्स। फर्स्ट इज एक्शन मोड। एक्शन मोड क्या है? एक्शन मोड बेसिकली इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ एंड स्टिल आपको जो फुटेज दिखेगी काफी ज्यादा स्टेडी दिखेगी। हाँ, ये 2.8K में शूट कर पाता है, बिकॉज क्या 4K में ही शूट करता है एंड देन इट हैज टू क्रॉप द नेसेसरी पोर्शन टू मेक इट स्टेडी। उस चक्कर में ये 2.8K पे ही कैप्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फुटेज की जो क्वालिटी है वो गंदी है। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा जिटरी है और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको इसको यूज करना इन लो लाइट, बिकॉज जो आउटपुट निकल के आएगा वो अप टू द मार्क नहीं होगा। आप खुद इस चीज को रिग्रेट करोगे कि आपने इसको शूट ही क्यों किया। जो दूसरा फीचर है दैट इज फोटोनिक इंजन। फोटोनिक इंजन बेसिकली क्या करता है, आपकी जो भी फोटोज क्लिक कर आप कोई भी लेंस से, उसकी जो एल्गोरिथम है उन्होंने अपडेट की है, उसके चलते जो भी फोटोज निकल के आती हैं वो काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। इवन दो लेंसेज कई जगह सेम यूज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी फोटोनिक इंजन की हेल्प से पिक्चर क्वालिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स कंपेयर टू दिस और दिस। वैसे लगभग सारी बातें तो हम कर ही चुके, लेकिन अब बात करते हैं बैटरी की, जो कि होती है वन ऑफ द मोस्ट
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी फोन। मेरा जो यूसेज था काफी ज्यादा हेवी था। मैंने AOD 24/7 ऑन रखा, मैंने उस पर डेटा चालू रखा, वाईफाई ऑन रखा, ब्लूटूथ ऑन रखा, सब कुछ ऑन था। फिर मैं उस पर गेमिंग कर रहा था, मैं वीडियोस देखे हैं, प्राइम पे मैंने मूवीज निपटाई हैं बिकॉज संडे था कल परसों। तो मैं चाह रहा था कि मैं इस फोन को एक्सप्लॉइट कर सकूं। एक्सप्लॉइटेशन के बाद भी ये फोन ने पूरा एक दिन निकाला है एंड मैं ये कह सकता हूं कि इतना पावरफुल फोन अगर एक दिन भी कंप्लीट कर रहा है विद सच हैवी टास्क तो इट हैज अ गुड बैटरी लाइफ, ट्रस्ट मी। ऑन सरफेस 13 Pro 14 Pro में कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस लगेगा नहीं, लेकिन जैसे आप इन डेप्थ जाते हो इस चीज में आपको पता लगता है कि 14 Pro इट्स टोटली न्यू फोन। नया चिप मिलेगा, नई स्क्रीन मिलेगी, नया डिजाइन मिलेगा। हाँ, सिलुएट वही है, नए कैमरास आपको मिल जाएंगे और काफी ज्यादा इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा विद डायनेमिक आइलैंड। बिकॉज उस फीचर के चलते ही, अकेले उस फीचर के चलते ही ये फोन काफी ज्यादा बिक रहा है। एप्पल को भी पता था अगर वो इस फोन को सिर्फ और सिर्फ पिल शिफ्ट कटआउट के साथ निकाल देते तो शायद वो इतना बड़ा हाइप क्रिएट ना होता, बट दे मेड अ बग इनटू अ फीचर एंड here it is dynamic island। तो अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो आपको मिलता है बेटर कैमरा, बेटर स्क्रीन, न्यू फीचर्स एंड बेटर परफॉर्मेंस। यू आर गेटिंग अपग्रेड्स इन एवरी डिपार्टमेंट अगर आप 14 Pro के साथ जाते हो एट द सेम प्राइस। वैसे ही जैसे आप अपग्रेड हो जाओगे, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे वीडियोस मिस ना कर पाओ। और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए आपका फेवरेट फीचर क्या है iPhone 14 Pro का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है एवरीथिंग एप्पल के बारे में तो ऐप स्टोर पे जाइए, IGB ऐप सर्च कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए और मजे लीजिए ओनली एप्पल कंटेंट का। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर एंड आई विल गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, सी या, बाय बाय।